नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यमुना में जहरीले झाग और छठ घाटों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हर साल राजनीतिक पार्टियां यमुना की गंदगी और जहरीले झाग की बात करती है, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता और जो श्रद्धालु हैं वो यमुना की गंदगी और जहरीले झाग के बीच डुबकी लगाने को मजबूर रहते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मैम, देखा जाता है कि हर साल जो श्रद्धालु होते हैं वो यमुना की गंदगी और जहरीले झाग में डुबकी लगाते हैं। बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है, लेकिन समाधान कुछ नहीं हो पाता। जिस तरह से आज की बात कर ले तो आज भी यमुना में झाग देखने को मिल रही है कालिंदी कुंज पर। आप क्या कहेंगे? दिल्ली में 24 किलोमीटर यमुना की लंबाई है और यमुना जब आती है और यमुना जब निकलती है दिल्ली पार करके, तो उसके अंदर मात्र 24 किलोमीटर में 80% प्रदूषण बढ़ जाता है। और अब खतरनाक बात है कि इसमें अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ गया, जो केमिकल्स हैं। कभी हम अपने बचपन में यमुना में जाकर नहाते थे, हमारे लिए बहुत पवित्र नदी है वो। लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की 10 साल से दिल्ली में है, उनकी कमिटमेंट थी हम यमुना को साफ करेंगे और हजारों करोड़ रुपए इस सफाई के ऊपर खर्च दिए गए, लेकिन यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई है। द्वारका के अंदर साहिबी नदी में 2 ड्रेन पड़ती थी और इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए और इन 2 ड्रेन्स को हमने यहाँ पर क्लीन किया। और इसको जब हम साहिबी नदी में डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल पीने के पानी के बराबर डल रहा है। तो अगर मान लीजिए 21 किलोमीटर की 2 ड्रेन को यमुना में डीडीए से मिलकर, मैं यहाँ पर निगम पार्षद थी, इस 9.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर मेरे वार्ड का एरिया है। जब हम यहाँ पर ये प्रयास कर सकते हैं, और कमाल की बात है कि यमुना साफ करने में पिछले 4 साल में 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जबकि इस प्रोजेक्ट को मात्र 2 से 2.5 साल में बनाने में 240 करोड़ रुपए लगे हैं। तो अगर हम देखें तो यमुना में 8 ड्रेन पड़ती हैं। अगर उन 8 ड्रेन को गिरने से पहले इस तरह से उसके पानी को ट्रीट कर दिया जाए, ये ट्रीटेड पानी आसपास में जा रहा है, वहां पर इसको यूज किया जा रहा है, तो यमुना पे पानी की सप्लाई का बोझ भी कम होता और यमुना साफ भी होती। तो ये दोनों काम अगर दिल्ली की विजन वाली सरकार अपने आप को प्रूव करना चाहती तो कर पाती, लेकिन वो विजन वाली सरकार नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप की सरकार है। आरोप लगाना उसका काम है, लेकिन कामों में उसका कोई भी योगदान नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि वो तो काम करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है उनके नेता कोशिश करते हैं कि काम को किस तरह से रोका जाए, रोड़ा अटकाया जाए। अभी कल ही मैंने अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ी कि कल स्टेटमेंट आई कि 19 नवंबर तक 90,000 राशन कार्ड बना दिए जाएंगे। ये 90,000 राशन कार्ड 2014 में बन जाने चाहिए थे, 2015 में बन जाने चाहिए थे, क्योंकि दिल्ली की जो राशन कार्ड की कैपेसिटी एक पॉपुलेशन के हिसाब से है वो 1,68,800 है। और इस समय 90,000 राशन कार्ड बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने जो कहा, क्या एलजी ने रोका हुआ था? जो अब ये 15 दिन में जिस काम को करेंगे, अगर इन्होंने काम 2015 में कर दिया होता तो उन लोगों को राशन खरीद कर नहीं लेना पड़ता, बच्चों की फीस वो भर देते उस पैसे से, और प्रधानमंत्री जी का जो प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिल रहा है वो भी इन व्यक्तियों को उससे वंचित किया गया। तो एलजी साहब ने रोका था क्या? अगर बात करें तो आप शीश महल बनाने जाते हैं, एलजी साहब ने उस टाइम नहीं रोका। अगर आप विधायकों की सैलरी बढ़ाते हैं तो क्या एलजी साहब उस टाइम नहीं रोकते? एक्साइज पॉलिसी में कमीशन 2% से 12% करते हैं, तब एलजी साहब नहीं रोकते? तो आपको जनता की भलाई से, और अभी देखिए दिल्ली के एक्स मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी है। लोगों ने कहा कि पानी के बिल बहुत आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फरवरी में मेरी सरकार आने दीजिए, मैं सब माफ कर दूंगा। तो मजाक बनाकर रखा है इन्होंने दिल्ली का। आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दे रहे, दिल्ली के 7 सांसदों को कोर्ट जाना पड़ा आयुष्मान को दिल्ली में लागू करवाने के लिए, हम वहां जाकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी है वो पूर्वांचली विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म के लिए रात दिन सोचने वाली, काम करने वाली पार्टी है। अगर छठ की बात करें, हम सभी साथी जमीन पर उतरकर
अपने छठ व्रतियों के साथ और पूर्वांचल के साथियों के साथ मिलकर छठ को किस तरह से अच्छा मनाया जाए उसकी तैयारी करते हैं। राजनीति करना दिल्ली सरकार का काम है, जानबूझकर वो इस तरह का माहौल बनाते हैं, जबकि छठ मैया हर उस व्यक्ति को वरदान देती है जो इंटेंशन क्लियर करके काम करता है। तो दिल्ली सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है छठ के ऊपर, ये शर्मनाक है। नेता लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लगातार राजनीति कर रही है, वो छठ घाटों पर जाते हैं, सफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा ठीक काम हो वहाँ पर, लेकिन बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि जाते हैं और वहाँ पर विवाद खड़ा करते हैं। आप किसी भी छठ घाट पर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से छठ घाटों पर अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से छठ के नाम पर फंड देने की करती है, उस फंड के अंदर भ्रष्टाचार है। उनके विधायक छठ पूजा समितियों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, उनके साथ बार्गेन करते हैं और उनको कहते हैं कि इतने हजार लेने तो ले लो वरना भागो। मैं आपकी छठ समितियों के जो चलाने वाले लोग हैं उनसे सीधी बात करा सकती हूँ। और लोगों में बहुत पीड़ा है कि अगर ये पैसा हमें दिया जा रहा है तो हमारा हक है, अगर हमें मिल रहा है, इसे हमें भीख की तरह दिया जा रहा है। तो ये दिल्ली सरकार का काम करने का तरीका है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा निशांत के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।